तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल मैथ्स पैराडॉक्स पर। तो कल हमने रेशनलाइजेशन की सारी टॉपिक्स देख ली थी। आज सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे बस, क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चन को कर लिया था। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन होगा 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में अगर ऐसे लिखा हो 1/√7 प्लस √6 माइनस √13, क्या लिखा हो 1/√7 प्लस √6 माइनस √13। अगर इस तरीके से लिखा हो तो हम क्या करेंगे। 1/√7 प्लस √6 माइनस √13, तो हम क्या करेंगे, दो के पेयर को अलग कर लेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दो के पेयर्स को अलग कर लेंगे। दो दो के पेयर्स को अलग कर लेंगे। 4 होगा तो दो दो के पेयर्स को अलग कर लेंगे। तो यहां से हमने इसको इस पेयर को अलग कर लिया, बचाइए। तो अब यहां से लिखेंगे 1/√7 प्लस √6 को अलग किया, यहां बचा माइनस √13। अब देखो क्या बचा, माइनस √13। तो अब यहां पे कौन सा साइन है, माइनस का। इसको हमने एक टर्म मान लिया है, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। यहां माइनस है तो प्लस लगा देंगे, बाकी ऐसे लिख देंगे √13 अपॉन, नीचे भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6 प्लस √13। आ रही बात समझ। हमने क्या किया, सबसे पहला इसको हमने क्या किया, दो दो के टर्म्स को अलग कर लिया। दो दो के टर्म्स को क्या किया है, दो दो के टर्म्स को अलग कर लिया। तो यहाँ क्या बचा, माइनस। तो माइनस था तो हमने प्लस के साइन से ऊपर और प्लस के साइन से नीचे करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, यानी √7 प्लस √6 प्लस √13। और यहां देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो सीधे कर देना रहेगा, तो जान ही गए होगे। देखो a माइनस बी, अच्छा चलो लिख देते हैं यार, घबराओ मत। √7 प्लस √6 माइनस √13 एक ब्रैकेट में, और √7 प्लस √6 और प्लस √13 एक ब्रैकेट में। ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या लिखा, ऊपर तो यही रहेगा, √7 प्लस √6, ठीक है, और प्लस √13। नीचे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो a की जगह ये वाली वैल्यू, यानी कि √7 प्लस √6 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। ठीक है, देखो सबसे पहले दो तीन टर्म था, हमने दो दो के टर्म्स को उसको अलग कर लिया। तो √7 प्लस √6 माइनस √13, यहाँ माइनस था तो प्लस से ऊपर प्लस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a² माइनस b²। ठीक है ना, तो चलो इसको नोट कर लिया होगा, या चलो इधर करते हैं, आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये तो यही हो जाएगा, √7 प्लस √6 प्लस √13। ठीक है, अब यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, √13 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √13 का स्क्वायर। तो a², पहले इसको ब्रेक करें, देखो इसको, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a² प्लस b² प्लस 2, यानी 2ab में √7 √6 और माइनस √13 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13। ठीक है ना, इतना कर लिया। देखो क्या क्या कुछ क्या थोड़ी ना, यहाँ स्क्वायर माइनस फॉर्मूला बन गया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और √13 का स्क्वायर माइनस 13 हो जाएगा। ऊपर आएगा √7 प्लस √6 प्लस √13, यहाँ हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7, 6 का √6 का स्क्वायर 6, 2√7 यानी हो जाएगा 2√42, क्या हो जाएगा √7 इंटू √6 √42 माइनस 13। ठीक है, अब यहां देखो क्या बचा, √7 प्लस √6
और प्लस रूट 13 अपॉन 7 6 13 7 6 ओहो 7 6 13 देखा, और प्लस 2 रूट 42 और यहाँ माइनस 13। बहुत ज्यादा ठंड है आज तो। रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, देखो 7 6 13 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 42 माइनस 13, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा ऊपर देखो रूट 7, ऊपर का मतलब यहाँ न्यूमरेटर में देखो, और रूट 13, यहाँ क्या बचेगा 2 रूट 42, क्या बचेगा 2 रूट 42, ठीक है ना 2 रूट 42। अभी डिनोमिनेटर से रूट हटा नहीं है, तो जब तक डिनोमिनेटर से रूट हटेगा नहीं हमारा क्वेश्चन भी तब तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ तक, इसके बाद का स्टेप देखो, ठीक है, इसके बाद का स्टेप वो तो नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना, रिकॉर्डेड ही तो है। अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और प्लस रूट 13 और नीचे क्या है 2 रूट 42, 2 रूट 42। अब हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, तो हम सिर्फ रूट को हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रूट 42 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और रूट 42 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रूट 42 से जब रूट 42 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो बस डिनोमिनेटर से रूट हट गया, बस इतना काम करना है। अब देखो ये 42 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 और इंटू क्या हो जाएगा रूट 42, ठीक है, अपॉन ये रूट 42 इससे मत देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं, चलो यही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 रूट 42 इंटू रूट 42, ठीक है ना बात। तो ये रूट 42 और ये रूट 42 क्या बन जाएगा 42। चलो अगले स्टेप में करते हैं। अब एक बार रूट 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट 7 इंटू रूट 42, ठीक है ना, सबसे तो मल्टीप्लाई होगा, सबसे तो मल्टीप्लाई होगा ना, एक बार रूट 7 से इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट 6 इंटू रूट 42 प्लस फिर रूट 13 इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट 13 इंटू रूट 42, ठीक है ना बात, अपॉन ये देखो 2 और रूट 42 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 42। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम यहाँ बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखो रूट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 42 को लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 6। याद करो, जब दो रूट अलग होते हैं, मतलब रूट में नंबर अलग होता है तो होल रूट लगाते हैं और नंबर्स को लिख सकते हैं ना। जैसे लिखा है रूट 42 तो इसको लिख सकते हैं रूट 7 इंटू 6, 7 6 42। अब दोनों रूट अलग है तो हम रूट 7 को अलग लिख सकते हैं, रूट 6 को अलग लिख सकते हैं, हमने बताया था, है कि नहीं। जिसको नहीं समझ में आता है तो सबसे पहली वीडियो पे ये हो जाएगा। यहाँ देखो रूट 6 और फिर रूट 42 को लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 7। क्लियर है बात। अब देखो 13 रूट 13, क्या हम रूट 42 को ब्रेक कर सकते हैं किसी 13 में, नहीं, 13 4 42, ठीक है, नहीं ब्रेक कर सकते इसको, तो हम इसको ऐसे ही लेने देंगे, कर सकते हैं 42 को, नहीं कर सकते हैं, ठीक। यहां हो जाएगा 2 इतना 84, कितना हो जाएगा 84। अब देखो यहाँ पे रूट 7 क्या हो जाएगा, इसको इधर करते हैं, देखो यहाँ रूट 7 क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा रूट 7 इंटू रूट 7 7 हो जाएगा, इंटू रूट 6 यानी 7 रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू रूट 6 6 रूट 7, तो ये तो अलग ही चल रहा है रूट 13 इंटू 42, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 42 को 13 से 6 42 6 4 5 4 6 क्या आ जाएगा रूट 5 4 6 अपॉन
84। तो बस अब देखो यहां से हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में रूट हट चुका है, हमारा डिनोमिनेटर से रूट 60। तो बस यही आंसर आया समझ में, नोट कर लो इसको। तो चलिए अब हम अपनी अगली टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या देखते हैं, वो खत्म हो गया, रेफरेंस खत्म। और क्या बता दे इससे ज्यादा, बस बहुत है इतना। बाकी प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन नहीं लगेगा उसको बाद में करा देंगे जब पूछोगे तो। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपोनेंट होते क्या है। एक्सपोनेंट किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का मतलब सिंपल ऐसे समझेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लो ऐसे लिखा है 2 की पावर x, 2 की पावर, इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 इज रेज टू द पावर x, तो इसको बोलेंगे बेस। ये क्या है हमारा बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो पावर होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसको क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, W/T पावर बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। इसी फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लिखने का तरीका मान लो लिखा है 2 की पावर 3, तो जो बेस होता है, बेस की जो पावर होती है उसको उतनी बार हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो 2 की पावर 3, बेस क्या है 2, इसकी पावर क्या है 3, तो मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर लिखा है 3 की पावर 2, तो मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है 9। जो बेस होगा उसकी जो पावर होगी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है। कहीं लिखा है 4 की पावर 6, तो बेस 4 है, पावर 6 है, इसको 6 बार मल्टीप्लाई में छाप दो, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। इसको फॉर्मूला है, इसको याद करना बहुत अच्छे से। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, इसको जूस पिलाना पड़ेगा अभी फिलहाल। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो सबसे पहला जो इसके अंदर फॉर्मूला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का है वो है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। यहाँ पे a और x दोनों ग्रेटर देन 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, यहाँ पे देखो बेस सेम है, ध्यान से देखो बेस सेम है। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b में बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, x की पावर a प्लस b। नहीं आ रही बात, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर a प्लस b। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें 2 की पावर 3 लिया और यहाँ लिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। बेस सेम है, बेस सेम तो पावर जो होगी वो ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 2 यानी 2 की पावर 5। इसको सॉल्व करने का तरीका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बस खत्म। तो पहला फॉर्मूला क्या देखा, जब बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम होगा पावर ऐड हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, अगर डिवाइड में लिखा हो x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर a x की पावर b, देखो डिवाइड में भी बेस सेम है। अगर डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस, मल्टीप्लाई में देखो चीजें बढ़ती हैं तो प्लस हो जाएगी पावर, और डिवाइड में चीजें घटती हैं तो पावर हो जाएगी माइनस, यानी बेस सेम तो पावर माइनस। और ये ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ी पावर होगी उसको लिखेंगे। चलो ठीक है, भी देखते हैं। अगर बेस सेम है डिवाइड में, पावर माइनस, जैसे कहीं लिखा है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो हमने क्या देखा, बेस सेम, बेस को ऐसे लिख दो, पावर कर दो माइनस, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने रूल देखा। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल भी ये कहता है, बेजुबान है अगला रूल भी। कहीं लिखा हो x की पावर a और उसकी होल पावर b, x की पावर a उसकी होल पावर b। तो जब भी पावर की पावर होगी, चालू, जब भी पावर की पावर होगी तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, यानी हो जाएगा x की पावर a इंटू बी। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। इसे लिखा है 2 की पावर 2 और इसकी पावर लिखी है 3, ठीक है ना। देखो x की पावर है उसकी होल पावर b, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। एग्जाम्पल 2 की पावर 2 उसकी होल पावर 3,
तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 3 या 6। अच्छा, एक चीज और यहां से बताते चले कि पावर इंटरचेंज हो सकती है। इंटरचेंज का मतलब पावर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 की जगह देखो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। पावर इंटरचेंज हो सकती है। आने वाले क्वेश्चन में पावर इंटरचेंज भी करेंगे। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है और पावर इंटरचेंज भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई ही बनना है तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। यही तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 ही तो आएगा। समझते हो नहीं समझते हो? चलो इसको नोट करो, अगला चलते हैं। इसको नोट कर लो। चलो अगले रूल की तरफ। थर्ड रूल हो गया हमारा। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? फोर्थ रूल भी यही कुछ कह रहा है। कहीं लिखा हो x की पावर a और लिखा हो y की पावर a। अब ध्यान से देखो, x की पावर a इंटू वाई की पावर a। यहाँ पे बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम है। बेस सेम नहीं मगर पावर क्या है? सेम है। ठीक है ना? तो जब इस तरीके से आएगा क्वेश्चन तो हम इसको बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x इंटू वाई, और उसकी जो पावर होगी उसको होल पावर बना देंगे। बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो जब मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम ना हो पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई करके होल पावर लगा देते हैं। जैसे 2 की पावर 2 लिखा और यहाँ लिखा 3 की पावर 2। देखो यहाँ बेस सेम नहीं है, पावर सेम है मल्टीप्लाई में। तो हम इसके बेस को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और होल पावर को ऐसे लगा देंगे, यानी 2 3 या 6 की पावर 2। एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो पहले से जानते होंगे ना। आया समझ? ये वाला रूल समझ में? अभी क्वेश्चंस लगाते हैं और भी बहुत सारे। सेम रूल यही है। अगर मान लो ऐसे लिखा हो फिफ्थ रूल, कहीं लिखा हो फिफ्थ रूल है एक्स वाई की पावर बी, या चलो ये मान लो, ये रूल बहुत आता है, एक्स वाई की पावर ए। तो यही रूल है ना। चलो इसको हटाते हैं, जब सेम रूल है तो हटाओ। यहां तक बात क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। चलो, और अगर कहीं ऐसे लिखा हो फिफ्थ रूल में, समझो कहीं लिखा हो एक्स अपॉन वाई की पावर सेम पावर है, एक्स अपॉन वाई की सेम पावर है, एक्स अपॉन वाई की क्या है? सेम पावर है। तो ये पावर एक्स पर भी है, ये पावर वाई पर भी। ऐसे लिखोगे एक्स की पावर ए और वाई की पावर ए। तो जब पावर सेम होगी, होल पावर सेम है, तो न्यूमरेटर की भी है डिनोमिनेटर की भी। जैसे, और ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखा है 2 अपॉन 3 की पावर 4, 2 अपॉन 3 की होल पावर 4। तो ये पावर 4 2 पर भी है और ये पावर 4 3 पर भी है। बाकी आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना? आए समझ में? अगला रूल, अगला रूल 6। अगर किसी की पावर नेगेटिव है, ऐसे लिखा है। अच्छा पहले समझो, अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्स, यानी एक्स की पावर अगर -1 है तो इसको हम सीधे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 1, और 1 अपॉन एक्स की पावर 1 का मतलब 1 अपॉन एक्स। अगर कोई इनवर्स हो तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना? ठीक, ठीक है ना? समझिए। तो ऐसे मान लो इसी का ऐसे लिखा हुआ एक्स की पावर -a। एक्स की पावर क्या लिखेंगे? जब भी पावर माइनस होगी, समझो 1 अपॉन में लिखी, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन और पावर पॉजिटिव कर देंगे, एक्स की पावर a। कहीं लिखा है एक्स की पावर माइनस है, इसका मतलब वो 1 अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और जो भी पावर होगी उसको पॉजिटिव कर देंगे। और ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे लिखा है मान लो 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 3। नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 अपॉन 8। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक चीज और लास्ट रूल समझेंगे, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी की भी पावर 0 हो जाएगी तो उसका आंसर या उसकी वैल्यू सीधे 1 आएंगे। इसको किसी टाइम फुर्सत से बताएंगे। क्यों? कैसे बताएंगे? फुर्सत से, कि किसी की पावर 0 1 क्यों होता है। ठीक है ना? ठीक, तो किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब चलो इसके हर टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक्सरसाइज खोल लें, तुम्हारी प्यारी आर एस। ठीक है ना? चलो हर टाइप के क्वेश्चन को करते हैं।
ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना मतलब ये लॉ के समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंप्लीफाई, क्या है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। देखो बेस सेम है, बेस क्या है, यही तो रूल है, बेस सेम तो पावर ऐड। बेस अगर मल्टीप्लाई में सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 2/3, पावर को ऐड कर लो जैसे छोटे बच्चे ऐड करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, इसको ऐसे लिख दो 2 + 1 3, 3/3 कट गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2। देखा, है इजी। और कहीं लिखा हो, दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। फिर बेस सेम, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड 1/5। 2 की पावर एलसीएम कितना होगा 15, तो 5 2 10 प्लस 3 13। ओहो वहां क्यों लिख रहे हो भाई, यहाँ लिखो 2 की पावर 13/15। ठीक है ना, आई बात समझ। देखो बेस सेम पावर ऐड, इसका एलसीएम होगा 15, 3 5 15, 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 10 + 3 13/15 ये आंसर। अब इसको सॉल्व नहीं करना, बस तुमको खाली इसमें ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, तब तक हम इसको जूस पिला दें। तो चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये ना समझ गए। डिवाइड वाला देखो, अगर बेस डिवाइड में होगा तो क्या करेंगे, ऐसा लिखा हो 6 की पावर 1/4 अपॉन 6 की पावर 1/5। देखो बेस डिवाइड में बेस सेम है, जब डिवाइड में बेस सेम होगा पावर माइनस हो जाएगी, पता है तुमको। 6 की पावर 1/4 माइनस 1/5, क्या बताया था। अगर डिवाइड में बेस सेम तो पावर माइनस, तो 6 हो जाएगा 6 यहाँ पे, इसको माइनस करो, 20 का एलसीएम ना, 4 इंटू 5 5 1 5 4 4, तो जाएगा 6 5 - 4 1/20। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 8 की पावर 2/3। देखो डिवाइड में बेस सेम, डिवाइड में बेस सेम, पावर माइनस कर दो, 1/2 माइनस 2/3, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, इसका एलसीएम होगा 6, 3 से इसको 2 से इसको 2 से इसको, रहेगा 8 माइनस 1/6। बाकी फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक है। देखो बेस सेम, डिवाइड में बेस सेम, पावर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसका एलसीएम होगा 6, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको, 3 × 3, 2 से इसको तो 2 से इसको 4, ठीक है, 3 - 4 -1/6। इस तरीके से डिवाइड में देखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन ये है थर्ड, अगला पार्ट हम देखते हैं, 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4। अच्छा बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा, 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4। देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हमने क्या बताया था, बेस को मल्टीप्लाई कर लो और पावर को होल बना के ऐसे लिख दो। बेस सेम नहीं है, ऐसे तो था x की पावर a इंटू वाई की पावर a, बेस सेम नहीं था तो बेस को मल्टीप्लाई करके होल पावर लगा दिया, 3 × 5 और इसकी होल पावर 4 और 1/4, 3 5 15 की 1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलो इसको भी नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, चलो नोट कर लिया होगा। कितना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अगला देखते हैं, 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 1/4। कौन सा केस आ गया ये, बहुत इमरजेंसी वाला। x की पावर है और उसकी होल पावर b, तो हमने क्या बताया था, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ देखो पावर की पावर है, मतलब सिंपल भाषा में समझो, बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। पावर ये है और उसकी होल पावर ये, तो पावर की पावर होगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 1/4। पावर की पावर जब भी होगी मल्टीप्लाई, जितनी भी पावर होगी सब मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। 3 की पावर 1/3 इसकी होल पावर 4, 3 की पावर 1/3 इसकी होल पावर 4, तो फिर पावर की पावर यानी 1/3 × 4,
यहाँ कुछ कैंसिल होगा नहीं तो 3, 4 1 जा 4 अपॉन 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक पार्ट और लेते हैं। इसे लिखा है 1/3 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 1/2। देखो होल पावर है तो ये इस पर भी है, इस पर भी पावर है, तो 1 की कोई भी पावर हम लेते हैं, 1 की कोई भी पावर, आप लोग कुछ लोग देखा जाए, ये इस पर भी पावर 1, हमने बताया ना होल पावर जो होती है न्यूमरेटर पे भी होती है, डिनोमिनेटर की भी होती है। तो ये 3 पर भी होल पावर है और 1 की भी होल पावर है। पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, बताएगा ना, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1, 1 की कोई भी पावर 1। यहाँ देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई 4 इंटू हाफ, 2 2 जा 4, यानी 1/3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब बच्चे बच्चे जानते हैं 1/9। ठीक, इसको छाप लो, आगे चलते हैं। छाप लिया ना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन नोट करेंगे तुम्हारे। इसको लिखा है 125 की पावर 1/3, इसको करना है 64 की पावर 1/6, इसको करना है। चलो दो बताते हैं, ठीक है, दो बताते हैं पहले। चाहिए ठीक, आया समझ में? चाय पीनी चाहिए। अब एक चीज का ध्यान रखना, वैसे तो या तुम्हारे लेवल पे तो लगेगा, लेकिन चलो यहीं पे देखते हैं। 1 to 5 नाइन्थ में तो पूरे हर क्वेश्चन में लगेंगे, लेकिन कंसेप्ट हम तुमको बताएंगे। 1 to 5 जो भी यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा, ये बेस उसी की कोई पावर होगी, यानी ये किसी की पावर क्यूब है। देखो ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा, बेस किसी ना किसी की पावर 3 होगा। क्या मतलब कहने, हम निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो हम इसको निकालेंगे। देखो कैसे 125 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5, यानी 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 3। हमने क्या कहा था, जो भी डिनोमिनेटर होता है बेस उसी की कोई पावर होती है, यानी किसी की पावर क्यूब था, किसी की पावर क्यूब था, वो 5 की पावर क्यूब था। देखो 2 से लेकर 20 तक के क्यूब याद कर लो और 2 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, खत्म हो जाएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा आंसर 5। इसका आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, देखो क्या किया हमने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, नहीं समझ रहे हो, 125 है, इसको हमने निकाला कि इसका क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, मतलब किसकी पावर 125 में क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 125 को 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ऊपर लिखा है 1/3, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। यहाँ देखो 64, 64 किसी का, तुम्हें किसी की पावर 6 बनाना है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 6, यानी 64 को ऐसा एक्सपोनेंशियल में तोड़ना है कि वो पावर 6 बने और बनेगा। तो इसका भी चलो पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है पोस्टमार्टम, इसका कंसेप्ट का। देखो 2 3 जा 6, 2 जा 4, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है ना, समझते नहीं समझते हो, ये तो आता ही होगा। ये भी अगर नहीं आता है तो क्या करना है पता है, जिस बच्चे को ये नहीं आता है वो एक अगरबत्ती ले, क्या ले, एक अगरबत्ती ले और फिर वो दुआ करे पास होने की। कॉपी कर दिया सर, तो देखो इसको किया ना, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6। क्या लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, यहाँ चिपका दो, इंटू 1/6। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 की पावर 1 का मतलब 2। ठीक, छाप लो। तो चलो और भी एग्जांपल्स देखते हैं।
81 की पावर 3/4, मतलब ये किसी की पावर 4 लिखा हुआ है, ये किसी की पावर 4 है। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे तो ये 3 की पावर 4 है, मतलब देखो 9 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है ना, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी 3 की पावर 4। यानी हमारा नंबर ये 3 की पावर 4 लिखा है। ये क्या लिखा है? 3 की पावर 4, और उसकी होल पावर क्या है? 3/4। अब देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू, इसको कर लिखो यार, उसकी जगह में क्यों जा रहा है, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब हो गया 27। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 या 9, 9 3 27। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। 64 किसी की पावर हाफ, मतलब किसी की पावर 2, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओ कितने इंटेलिजेंट हो गए हो। 8 का स्क्वायर होता है ना 64, तो पावर की पावर 3 मल्टीप्लाई, यानी 8, 2 इंटू माइनस हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर -1, और 8 की पावर -1 का मतलब 1/8। चलो यहाँ 8 की पावर -3, अब बताओ 8 को क्या लिखेंगे? चलो इसको तुम्हें होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क, ठीक है ना। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, इसको नोट करो। चलो देखते हैं, और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो a की पावर b प्लस b की पावर a, उसकी पावर -1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, दोनों ही केसेस में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू दोनों के लिए। तो a की जगह हम रखेंगे उसकी वैल्यू, यानी 2, उसकी पावर b मतलब 2 की पावर 3, प्लस b की वैल्यू है 3, और उसकी पावर है a, यानी 2 की पावर -1। समझते हो? 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और उसकी पावर -1, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, 17 की पावर -1, और किसी की पावर माइनस होती है तो उसको हम 1 में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/17, 1/17। इसको देखो, यहाँ पे देखो a की पावर है, यानी 2 की पावर 2, b की पावर b, यानी 3 की पावर 3 की पावर -1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 27, 27 और 4 31 की पावर -1, ठीक है ना। तो 1/31, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको भी नोट कर लो, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं अगला टाइप। ये लिखा है 81/49 की पावर -3/2। बहुत आराम से करना, देखो 81/49 की पावर -3/2 लिखा है, बहुत आराम से। तो हमने क्या बताया, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये होल पावर मतलब इस पर भी है और ये इस पर भी है, ठीक है ना, इस पर भी है और इस पर भी है। तो हम क्या करेंगे, देखो आराम से, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो पहले इसको अंदर ही सॉल्व कर लो, इसको अंदर ही सॉल्व कर लो। 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और इसकी होल पावर -3/2 जो है रहने दो, पहले उसको अंदर सॉल्व कर लो, घर का मामला घर में। तो 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब देखो दोनों की पावर सेम होगी, तो हम इसकी 9/7 की होल पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको लिख देंगे 9/7 की होल पावर 2, और इसकी होल पावर क्या है जो पहले से लिखा, देखो इन दोनों की पावर सेम हो गई, तो हम लिख सकते हैं 9/7 की होल पावर 2, और जो ऊपर लिखा था उसको ऐसे ही। अब हमने क्या बताया था, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक, याद आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3/2, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 9/7 की पावर -3, 9/7 की पावर -3। अब देखो यहाँ पे जब भी पावर नेगेटिव हो, अब ध्यान समझो, एक तो तरीका इसका है कि हम 9 की पावर -9 को पावर -3 भी दें, मतलब 9 पे पावर भी -3 और 7 पे पावर भी -3। एक तो तरीका ये है, ऐसे सॉल्व करने का लंबी तरीका होगा। जब भी पावर नेगेटिव को ऐसे लिखा x/y की पावर -a लिखा, समझो बात तुम क्या बता रहे, वो तो रूल तुमने सीखा, रूल तो सीखा, तो हर जगह रूल थोड़ी ना लगाएंगे, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएंगे, है ना। जब भी ऐसे लिखा हो कोई फ्रैक्शन हो उसकी पावर नेगेटिव, तो हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा।
इसको लिखेंगे y अपॉन एक्स की पावर ए। फ्रैक्शन का सन नीचे पैर ऊपर पावर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7/9 और ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करो, पावर का साइन चेंज, यानी माइनस है तो पॉजिटिव, प्लस प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। जब फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो 3, 7 की पावर भी 3 है, 9 की पावर भी 3 है। अब 7 इंटू 7 इंटू 7 तुम लोग को अच्छे से आता है, 9 इंटू 9, इसको करके डिवाइड कर लेना, वही आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन और लेते हैं, इसको हटाओ, इसका आंसर तुम लोग लगा लेना, नोट कर ही लेते होंगे पॉज वॉज करके, ये भी बताना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ये नहीं बताना पड़ेगा। 14641 की पावर 0.25, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। तो एक बात का ध्यान रखना, कहीं लिखा हो 0.5 इसका मतलब होता है हाफ, कहीं लिखा हो 0.25 इसका मतलब होता है 1/4, कहीं लिखा हो 0.75 इसका मतलब 3/4। हाँ, लॉजिक तो वही चल रही है। चलो ठीक है, 0.5 लिखा है मतलब हाफ, 0.25 लिखा है मतलब 1/4, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/4, यानी 14641 इसको लिख सकते हैं 1/4। अब अभी हमने गेस करने का तरीका बताया था कि जो भी यहाँ डिनोमिनेटर होगा ये बेस उस की पावर 4 होगी, कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर ये 4 है। तो किसकी पावर 4 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ये शायद 11 की पावर 4 है। 11 इंटू 11 121 और इंटू 121, तो 121 242 121 14646। हाँ, ये 11 की पावर 4 है, देखा जादू हो गया क्या। ये 11 की पावर क्या है 4, और उसकी होल पावर 1/4, पावर की पावर मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 1/4, 4 से 4 की हत्या हो गई, बचा 1, यानी 11 की पावर 1 का मतलब 11। ठीक है ना, है समझ में। तो बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो और भी कई सारे क्वेश्चन हम करते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको नोट कर लो, नोट कर लो। देखो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाती है, समझाने में टाइम का पता नहीं चलता है, ठीक है ना। जब पढ़ाने लगो फिर टाइम का पता नहीं चलता है, तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाती है, आप लोग मन लगा के पढ़िए और फिर बताइए कि वीडियो समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो 2 3 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर रहने देंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चंस को लगाना, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो अगर ऐसे लिखा हो, अगला क्वेश्चन है 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। क्लियर बात। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 216 को, ये किसी का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है, शायद 6 का क्यूब है। 36 इंटू 6 36 16, हाँ ये 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये, 216 का क्यूब है। तो इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब -2/3, समझे बात को। 6 का क्यूब है, 256 ये किसी की पावर 4 है, किसकी पावर 4 हो सकती है, किसकी पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या। 36, ओहो नहीं, चलो किसकी पावर 4 है ये निकालते हैं इसको। 256 4 की पावर 4 है क्या, 16 इंटू 6 96। अरे यार ये तो 4 की पावर 4 है, बताओ तुम लोग नहीं जान के थे।
और आप भी तो नहीं जानते। अरे हम जानते थे। -3, 4 की पावर 4 क्या हो जाएगी? 4 की पावर 4। अच्छा चलो ये तो बता दो, 243 किसका क्यूब है? 2 4 पावर 5 है। 243 किसकी पावर 5 है? किसी की पावर 5 बन सकती है? 243 किसी की पावर 5 है, तो 246 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या होगी? 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4 होता है 81। 3 × 3 3 8 24। अरे आज तो सारे गेट सही जा रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर -1/5। ये अगर नहीं जानते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बताया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल लेना। वरना 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 20 तक के क्यूब लर्न कर लो, 2 से लेकर 20 तक के स्क्वायर लर्न कर लो, फिर इसमें निकालना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। अब देखो यहाँ 6 पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो यही कैंसिल कर दो। 6 की पावर -2 पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, यही कैंसिल कर दो। 4 की पावर -3 पावर की पावर कैंसिल। 2 की पावर 2/3 की पावर माइनस। अच्छा जितनी पावर हमने चीज क्या बताई थी, लिखा हो 6 की पावर 2, 6 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 की पावर 2। तो ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो जब भी पावर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या बताया हमने? पावर ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 6 की पावर -2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 4 × 6 की पावर 2, माइनस था प्लस हो गया। देखो 1 1 तो 1 ही है, कोई मतलब नहीं 1 से, कोई मतलब ही नहीं 1 से। 4 की पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा 4 की पावर 3, 1 लिखने की जरूरत नहीं। 2 3 की पावर माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है ना? तो देखो 6 का स्क्वायर 36, यानी 4 × 36 प्लस 4 × 36, 4 की पावर क्यूब 16 64। 4 की पावर क्यूब का मतलब क्या होगा? प्लस 2 की पावर 3 6, है कि नहीं? देखो पहले हम इसको 636 × 4, 4 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। 4 की पावर क्यूब क्या होता है? 64 और 3 2 जा 6। अब इसको 4 6 24, 2 4 12 2 14, 144 प्लस 64 प्लस 6, ये ऐड होकर 70 हो जाएगा और प्लस 144 हो जाएगा। 4 7 4 11 कैरी 1 और 1 1 2 214। आंसर क्या आ जाएगा? 214। ये इसका आंसर आएगा। इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। अच्छा चलो अब आगे कल पढ़ाएंगे। रात ज्यादा हो गई है, सुबह के 4 बजने वाले। मजाक करने 4 नहीं बजने वाले। बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है? बाकी कल ये चैप्टर का मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल की वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? एनसीईआरटी के बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। ये एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, देखो तुम लोग वैसे ही सॉल्व कर लोगे। तो आज यहीं पे रखते हैं। कल ये टॉपिक्स, कल ये चैप्टर क्या होगा तुम्हारा पूरी तरीके से खत्म। आई होप वीडियो समझ में आई ही होगी। नहीं आई तो पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।